नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, ईश्वर, भक्ति, धर्म, साधना, व्रत, त्योहार आदि से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आभार। मित्रों, भारत में कुछ देवता ऐसे भी हैं जिनका आमतौर पर पूजन नहीं किया जाता या बहुत ही कम होता है। ये देवता मुख्यधारा के धार्मिक आस्थाओं में शामिल नहीं होते या फिर उनकी पूजा अन्य प्रमुख देवताओं की तुलना में कम होती है। ये देवता धार्मिक परंपराओं में किसी विशेष कारण से, जैसे उनके स्वरूप, गुण या समाज में उनके महत्व के कारण से कम प्रचलित हैं। इन देवताओं का पूजन अधिकतर मुख्य रूप से विशिष्ट स्थानों, परंपराओं या जातीय समूहों तक सीमित है, जहां विशेष परंपराएं और विश्वास होते हैं। आइए जानते हैं ऐसे देवताओं के बारे में जिनको हम जानते तो हैं लेकिन पूजते नहीं हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी त्रिदेवों में से एक देव हैं, पर जहां शिव जी और विष्णु जी की पूजा पूरे भारत में होती है, वहीं ब्रह्मा जी की पूजा एक या दो जगह होती है, क्योंकि झूठ बोलने के कारण शिव जी ने उनको पूजा पाठ से वंचित कर दिया था। पुष्कर में उनका प्रसिद्ध मंदिर है, वही लोग उनके दर्शन और पूजन करते हैं। अर्धनारीश्वर। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप को सभी जानते हैं, लेकिन उनका ये स्वरूप बहुत कम पूजा जाता है। इस रूप में वह आधे पुरुष और आधी महिला के रूप में होते हैं। भैरव। शिव का एक उग्र रूप है, जिन्हें आमतौर पर कष्ट और भय का देवता माना जाता है। भैरव का रूप रौद्र और कष्टकारी माना जाता है। हालांकि उनकी पूजा कुछ स्थानों पर होती है, लेकिन आमतौर पर लोग भय और कष्ट से बचने के लिए भैरव की पूजा नहीं करते। ये मुख्य रूप से काशी और कुछ अन्य स्थानों में पूजे जाते हैं। कुबेर जी की, जो धन और समृद्धि के देवता माने जाते हैं, लेकिन उनके मुकाबले लक्ष्मी देवी की पूजा कहीं अधिक होती है, क्योंकि कि लक्ष्मी चलायमान होती है और कुबेर को धन का संरक्षक माना जाता है, दाता नहीं। इसलिए ही कुबेर का पूजन बहुत कम होता है। कुबेर की पूजा मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में होती है जहां व्यापार या धन संबंधी कार्य प्रमुख होते हैं। अग्निदेव। अग्नि देवता के लिए अनुष्ठान तो किए जाते हैं, लेकिन व्यापक रूप से उनकी पूजा अन्य देवताओं की तरह नहीं होती है। अग्नि देवता का प्रमुख रूप से पूजन हवन और यज्ञ जैसे धार्मिक कार्यों में होता है, लेकिन उनका व्यक्तिगत पूजन आमतौर पर नहीं किया जाता। अधिकांश लोग अग्नि देवता की पूजा अन्य देवताओं की पूजा के साथ करते हैं। नाग देवता। नागों की पूजा कुछ जगहों व कुछ दिवस पर होती है, जैसे नाग पंचमी के दिन, लेकिन उनका पूजन अन्य दिनों में बहुत कम होता है। नाग देवता की पूजा विशेष रूप से स्थलों या समाजों तक सीमित है, लेकिन यह मुख्यधारा के पूजा प्रथाओं से अलग होती है। वायुदेव। हवा के देवता माने जाने वाले वायुदेव की पूजा बहुत कम स्थानों पर होती है, जबकि उनका महत्व बहुत है, पर अधिकतर लोग वायु देवता को अन्य देवताओं के माध्यम से ही पूजते हैं। यमराज। यमराज मृत्यु के देवता माने जाते हैं, लेकिन उनकी पूजा आमतौर पर नहीं होती। लोग यमराज से डरते हैं और उनकी पूजा से बचते हैं। हालांकि कुछ स्थानों पर उनका पूजन मृत्यु से जुड़ी परंपराओं में किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही सीमित है। चित्रगुप्त। चित्रगुप्त को यमराज के सहायक और कर्मों के लेखाकार के रूप में जाना जाता है। उनकी पूजा बहुत कम होती है। कायस्थ समाज द्वारा दीपावली के अगले दिन उनकी पूजा की जाती है। वसुदेव। वसुदेवता, जो प्रकृति के देवता माने जाते हैं, सामान्य रूप से पूजा के मुख्य देवता नहीं होते। गांधार देवता। गांधार देवता, जो संगीत और नृत्य के देवता माने जाते हैं, उनकी पूजा सीमित स्थानों पर होती है। द्वारपाल देवता। द्वारपाल देवता, जिन्हें मंदिरों के प्रवेश द्वार पर रखा जाता है, इनकी पूजा सामान्यतः नहीं होती है, बल्कि इनका उद्देश्य केवल द्वार की सुरक्षा होता है। सिद्धि और शक्ति। कुछ देवता जो विशेष रूप से तंत्र साधना से जुड़े होते हैं, उनकी पूजा आमतौर पर गुप्त रूप से की जाती है और सार्वजनिक रूप से नहीं होती। शंकराचार्य वेदों के महान आचार्य माने जाते हैं, लेकिन उनकी पूजा अन्य प्रमुख देवताओं जैसे शिव या विष्णु के मुकाबले बहुत कम होती है। धन्वंतरी। धन्वंतरी जी की पूजा बहुत कम होती है। उनको आयुर्वेद व स्वास्थ्य का देव माना जाता है। मित्रों, इन देवताओं की पूजा में या तो वे अन्य देवताओं से कम महत्व रखते हैं या फिर उनकी पूजा विशेष स्थानों, समुदायों या परंपराओं तक सीमित होती है। ये सभी जानकारी सोशल मीडिया साइट से, लोकमान्यताओं और धार्मिक पुस्तकों से ली गई है। वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका दिन मंगलमय हो।